नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट और इकाई अंक पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं हम, और ये भाग तीसरा है। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो शुरू होते ही आप अपने हाथ में कॉपी और पेन लेकर बैठें। जब तक आप अपने हाथ से नोट्स तैयार नहीं करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहने को तो बहुत आसान टॉपिक है ये कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात में 4 का भाग दे दीजिए और उत्तर निकल के आ जाता है। आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से सवाल आपको दे देगा? बोर्ड आपको इतनी आसानी से सवाल दे देगा? नहीं। ये सवाल रखा हुआ यूपी टेट 2017 में आया हुआ सवाल है, और इसको अधिकांश लोग इसको गलत करके आए होंगे। इस पर मैंने 4 या 5 सवाल ही रखे हुए हैं। अब देखिए, इसमें दे रखा है 3 की पावर के 99। सबसे पहले दे रखा है इसमें 3 की पावर के 99। अब मैं 99 जो घात दे रखी है इसमें मैं भाग दूंगा कितने का? 4 का। ध्यान से देखना, सवाल में आपको एक कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें एक नया, जहां आप अटक जाएंगे कि अब करें क्या इसके अंदर हम। 4 दूनी 8, 1 9 आ गया, और 4 चौक 16, या शेषफल बचेगा 3। अब ये जो शेषफल 3 बचा है इसको किसके ऊपर रखेंगे हम? इसके ऊपर रखेंगे घात के रूप में। इसको 3 बार गुणा कर दीजिए, क्या होगा? 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। कितना आ जाएगा? 27। इसमें जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा? 7 होगा। अब दूसरा आ जाइए, 3 की पावर के दे रखा है 50। इसमें 50 में भाग देता हूं 4 का, तो 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, 2, यहाँ शेष 2 आ रहा है, तो इस एक शेष को कहाँ पर रखेंगे? इसके ऊपर रखेंगे घात के रूप में। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इसका इकाई का अंक 8 है और इसका इकाई का अंक कितना है? 7 है। इकाई अंक कितना है? 7 है। अब देखिए, प्रश्न दे रखा है, ये माइनस में दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि हम भी माइनस में ही रखेंगे। फिर यहाँ मैं हल करता हूँ इसको, तो देखिए माइनस में लिख दिया मैंने, इसका 7 आया है और इसका 8 आया है। अब बताइए आप, इकाई का अंक कितना आएगा? फंस गए ना? अब हमें समझ में आया कि यहाँ पे हम गलती कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अंदाजा लगाएंगे कि भाई इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा। जब कभी भी आपके सामने ऐसी स्थिति बने, 7 की जगह पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 7 में से 8 नहीं घटेगा, इकाई का अंक नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे इकाई का अंक निकालने के लिए कि 7 के बगल में एक इकाई का अंक रख देंगे हम, 17 कर देंगे इसको। एक ही रखना है आपको। 17 में 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 9। ये 3 तरह का 9 आएगा ये। जब इमेज नहीं खा रहा, ये कितना आएगा? 9। 3 तरह का 9 होगा, तो यहाँ पे भी 9 होगा। एक रख देंगे। अब 17 में से 9 घटाइए आप, कितना आएगा? 8। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप कि इस तरीके का सवाल आता है, और यूपी टेट 2017 में ये सवाल आ चुका है। अगला सवाल देखते हैं। हर सवाल के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। दूसरा सवाल दे रखा है 1 गुणा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 7 9, और ये 1 से 1 तक गया है हमारा। हम इसमें इंटू करते हुए चले गए हैं, गुणा करते हुए चले गए, और 1 से 1 तक है, और ये कह रहा है कि इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब आपको केवल इसके अंदर एक जो ट्विस्ट है वो आपको याद रखना है कि जब कभी
भी विषम संख्याओं का, दिख रहा है सभी विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। ये आपको याद रखना है, सवाल आ सकता है। अब हमें समझ में आ रहा होगा कि इकाई का अंक कितना सरल है, कितने इजी हैं, हम कितनी आसानी से इनको कर सकते हैं, है ना। 6 की पावर के 25 है, 6 की पावर के कितना दे रखा है 25। अब मैंने आपको इसमें एक बताया था कि यदि 6 दे रखा हो और उसकी घात अगर विषम दे रखी हो तो उसका जो इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। और 7 की पावर के 45 दे रखा है, इसका हमें निकालना पड़ेगा। 45 में भाग देंगे हम 4 का, 4 एकन 4, 5 आ गया, 4 तिया 12, कितना शेष बचेगा 3 बचेगा। अरे यार कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ गड़बड़ी तो किया, ये 11 बार जाएगा सीधा सीधा, कहाँ इधर उधर अटक रहा है। तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा केवल। 11 चौक 44, गलत कर दिया, 4 एकन 4, तो 11 आ गया। अब ये शेषफल कितना बच रहा है, इसका 1 बच रहा है। अब इस 1 को कहाँ पर रखूँगा मैं, 7 के ऊपर रखूँगा, तो कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 7 आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें तो गुणा करना है, 7 छिंगे 42, गुणा क्यों किया है मैंने, 6 की जगह पर 6 रख दिया है। इकाई का अंक इसका इकाई का अंक 6 है, इसका इकाई का अंक 7 है, तो ये मैंने इस 6 की जगह पर रख दिया और ये 7 मैंने इस 7 की जगह पर रख दिया। 7 छिंगे 42, इसका इकाई का अंक कितना है, 2 है हमारा। सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अभी तक हम केवल ऐसे ही सवालों को जानते हैं, लेकिन जब पेपर में सवाल आता है तो उसमें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उसके अंदर वो छुपा देता है। अब देखिए एक सवाल ये दे रखा है, देखने को तो बहुत सरल सवाल है और इजी सवाल है, लेकिन हम करेंगे कैसे, यहाँ पे भी हम फंस जाएंगे। देखिए 91 की पावर के 25 से हमें पता है कि लास्ट में अगर 1 लिखा हुआ है तो कितना भी कुछ भी कर लीजिए आप, इसका इकाई का अंक जो है वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब 14 की पावर के 17 दे रखा है, इसका भी इकाई का अंक अगर 4 दे रखा है और संख्या अगर ऊपर जो घात जो दे रखी है अगर विषम है, घात कितनी है, विषम दे रखी है, तो 4 ही आएगा। आप यह करके देख लीजिए, वो एक ही चीज़ आएगी, 4 आएगा, तो इसका भी इकाई का अंक 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या बन रहा है कि इसका इकाई का अंक 1 है, तो 91 की पावर की जगह पे 1 लिखेंगे हम, इस पूरे की जगह पे 4 लिखेंगे हम, ये आ गया। अब ये फिर नहीं घटेगा, या 1 में से 4 तो घटेगा नहीं हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम इकाई का अंक 3 कर देंगे, नहीं, इकाई का अंक 3 नहीं होगा। अभी मैंने बताया था पहले सवाल में क्या कर देंगे इसको, 11, तो कितना बचेगा 7, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें भी कुछ ना कुछ दे रखा है, देखिए प्रत्येक सवाल में क्या करेंगे कि इनका घन कर दें, इसका 4 बार कर दें, इसका 5 बार कर दें, तो उत्तर आ जाएगा, नहीं आएगा। 2 की पावर के 3 किया मैंने, कितना आ गया 8, 3 की पावर के 4 किया, कितना आ जाएगा 81, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दिया 81, 4 की पावर के 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। अब आप कहेंगे कि 4 कैसे आ गया है, बस यही यहाँ पे एक उसने इस सवाल को रखा है इसके अंदर, ये जो एक लास्ट में जो अंक दे रखा है इसमें, इस सवाल में आपको गुमराह करने के लिए उसने इसको रख दिया है।
अब आपको तुरंत नियम याद आ जाना चाहिए कि यदि 4 की पावर के घात अगर विषम है, यदि 4 की पावर के घात अगर विषम है तो उसका इकाई का अंक 4 ही होता है। ये याद आ जाना चाहिए। बस यहीं पे हम गलती कर देते हैं। अब 8 8 रहेगा 9 9 4 13 कितने हो जाएंगे? 13 13 की कितनी आ जाएगी? 3। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।